आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं के चैनल पर आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 100 करोड़ की लागत से बनेगा कोटला महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी कॉलेज की आधारशिला। कुल्लू जिला की सैंज घाटी के 80 घर और 3 मंदिर राख। सड़क न होने पर देरी से पहुंचा अग्निशमन विभाग। नगर परिषद मंडी ने ड्रॉप लॉट्स के माध्यम से दर्शाई आरक्षण की स्थिति। रोस्टर सिस्टम नहीं किया गया था अप्लाईएबल। भारत विकास परिषद मनाली ने करवाई 250 लोगों के स्वास्थ्य की जांच। शिविर में लोगों को मुफ्त भी बांटी गई दवाइयां। कुल्लू जिले की सैंज घाटी के कोटला में अचानक लगी आग में पूरा गांव ही जलकर राख हो गया है। आग इतनी भयंकर थी कि रात 9 बजे तक 80 घर और 3 मंदिर पूरी तरह से जल चुके थे। लकड़ी से बने घरों में गैस सिलेंडर फिरने से धमाकों के साथ आग पूरे गांव में फैल गई। गांव के लिए सड़क नहीं होने के चलते अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच सकी। कुछ घंटों तक ग्रामीणों ने नलों से पानी ढोकर और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग के भयंकर रूप धारण करते ही स्थिति तमाशा देखने वाली हो गई। हालांकि समय रहते ग्रामीण तो घरों से बाहर निकल आए, लेकिन कई मवेशी और करोड़ों की संपत्ति चंद घंटों में ही राख के ढेर में तब्दील हो गई। सूचना मिलने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। ग्रामीण किसी न किसी तरह आसपास के घरों को आग से बचाने की जद्दोजहद में देर रात तक लगे रहे। बताया जा रहा है कि कोटला गांव और आसपास करीब 100 घर थे, जिनमें करीब 80 घर पूरी तरह से जल गए। 20 और घरों पर खतरा बना हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि घासनी में सबसे पहले आग लगी थी। सैंज घाटी के बड़ा देव छमाहू, छामणी धमाणी छमाहू और बुहनी देवता के मंदिर भी जलकर राख हो गए हैं। मंदिरों में रखी मूर्तियां और उनका खजाना भी जलने की सूचना है। जिस समय गांव में आग लगी, उस दौरान गांव के लोग देवता का आशीर्वाद लेने एक घर में एकत्रित हुए थे। यहां देवली हो रही थी। हालांकि अधिकतर पुरुष काम पर और महिलाएं खेतों में थी। कई लोग जब तक घर पहुंचे तो उनका आशियाना खाक हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सुंदरनगर पुलिस ने प्याज चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को पुलिस के एएसआई टीम ने कनेड के एक निजी होटल से गिरफ्तार किया। यह जानकारी डीएसपी हेडक्वार्टर मंडी राजेश कुमार ने दी। बीएसएल कॉलोनी में एक चोरी के मुकदमे हुआ था, जिसमें प्याज चोरी होने के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसमें बीएसएल कॉलोनी पुलिस स्टेशन के आईओस ने एक इसमें रिकवरी की है और इसमें 56 बोरी प्याज है और 3 बोरी अदरक की जो भी चोरी होना बताई गई थी वो बरामद कर ली गई है, रिकवर हो गई है। इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसको अभी जो पुलिस रिमांड में है जिसको आज पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी भी प्याज चोरी मामले के 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। बीबीएमबी की ब्यास सतलुज रिंग परियोजना से छंटनी किए गए मजदूरों की यूनियन ने सीटू के बैनर तले मंडी में प्रदर्शन किया। इस मौके पर मजदूर यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ब्यास सतलुज प्रबंधन ने 80 के दशक में हजारों मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से हटा दिया था। इन मजदूरों को किसी भी तरह के पेंशन व अन्य लाभ नहीं दिए गए। उसके बाद बीबीएमबी द्वारा जो काम परियोजना में समय समय पर करवाया जा रहा है, उसमें उन मजदूरों को नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है, जबकि बीबीएमबी में 4700 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। जो मुख्य मांगे हैं
पिछले 1 वर्ष से जो यूनियन है वो लगातार जो बीबीएमबी का बोर्ड है, जो केंद्र सरकार और हिमाचल की सरकार है, उससे ये मांग कर रही है कि 1980 के दशक में जो यहाँ बीएसएल प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ था, उसके बाद जो उसमें मजदूर जो काम करने वाले थे उनको बोर्ड ने बिना कोई छटनी लाभ दिए हुए, बिना पेंशन का प्रावधान किए और अन्य जो छटनी के समय जो लाभ मिलते हैं उनको दिए बिना उनकी गैर कानूनी तरीके से छटनी कर दी गई थी। उसके खिलाफ मजदूरों ने जो श्रम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय तक जो है लड़ाई लड़ी थी और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पिछले वर्ष ये डायरेक्शन बोर्ड को दी थी कि जो लेबर कोर्ट का फैसला होगा उसके तहत इन सब मजदूरों को जो बेनिफिट है वो दिए जाएं। मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी जो बीबीएमबी बोर्ड है वो इन मजदूरों को ना पेंशन का प्रावधान कर रहा है, ना छटनी जो उनकी की गई थी उसमें जो बेनिफिट मिलते थे ना वो दिया जा रहा है, ना कोई स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मजदूरों ने पिछले साल सीटों से संबंधित यूनियन गठित करके इन छंटनी किए गए मजदूरों को छंटनी लाभ व पेंशन देने, 60 साल से कम आयु के मजदूरों को नौकरी देने, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने जैसी मांगों को लेकर 5 बार प्रबंधन को ज्ञापन दिए, मगर अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमारी ये भी मांग है कि जिन मजदूरों की उम्र 60 साल से नीचे है उनको दोबारा से बीबीएमबी के अंदर नौकरी दी जाए। यूनियन ने भी तय किया है कि जो श्रम न्यायालय है चंडीगढ़ के अंदर उसमें एक याचिका दायर कर दी गई है, जिसके तहत जिसकी जो पहली सुनवाई है कोर्ट के अंदर वो 27 नवंबर को होने जा रही है और हमें उम्मीद है कि जो श्रम न्यायालय है वो इन मजदूरों की जो गैर कानूनी छटनी है इसको गलत ठहराएगा और इनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनको दिलाएगा। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अपनी यूनियन की मांगों के इस मामले को यूनियन ने श्रम न्यायालय चंडीगढ़ में भी उठाया है, जिसकी पहली सुनवाई 30 नवंबर को होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। उपायुक्त हमीरपुर रोहनचंद ठाकुर ने कहा कि पत्रकारिता एक मिशन ही नहीं अपितु समाज सेवा का सशक्त माध्यम भी है। इसीलिए मीडिया से हमेशा ही आम जनमानस की उम्मीद रहती है कि वह निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ समाज की हूबहू तस्वीर प्रस्तुत करे, ताकि अच्छे समाज और सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जा सके। जिला स्तरीय प्रेस संगोष्ठी में रोहनचंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर समाचार पत्रों में कार्टून और उप महासचित्रों की उपयोगिता पर भी चर्चा की गई। वहीं पद्म भूषण से सम्मानित कार्टूनिस्ट स्वर्गीय R.K. लक्ष्मण को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए उपायुक्त रोहनचंद ठाकुर ने कहा कि कार्टूनिस्ट अपनी विधा के माध्यम से हमेशा ही समाज के दर्पण के रूप में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्टून और उप महासचित्र विधा पाठकों का ध्यान सहर्ष ही अपनी ओर आकृष्ट करती है और समाज की पीड़ा का आभास भी कार्टून के माध्यम से होता है। आप सब लोगों को आज के प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की प्रेस में इसका सिग्निफिकेंस मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो चाहे पिक्चर हो या फिर कार्टूनिंग, जिस तरह से एक तरह का जिसको इंग्लिश में सटायर बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं इसको, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे नेशनल डेलीज़ वगैरह में तो मैंने बहुत देखा है। लोकल लेवल पे आई थिंक उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आई थिंक इतना लोकल लेवल पे नहीं होता है। अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में भी देखेंगे तो इवन मिस्टर बाल ठाकरे वॉज अ कार्टूनिस्ट और ही took the plunge into political life. I think कई बार ऐसा भी कार्टूनिंग का मुझे भी लगता है कि आजकल के जो एनवायरनमेंट हो गया है, whether it is politics, sports, जहाँ पर हर सब लोग जहाँ पर भी स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं, हर जगह स्टेक्स बड़े हाई हैं। पॉलिटिक्स में स्टेक्स हाई हैं, स्पोर्ट्स में स्टेक्स हाई हैं। अगर आप नेशनल टीम में हो तो आपकी अलग इनकम है, आप रणजी खेलते रहोगे तो आप कहीं के भी नहीं हो। इस अवसर पर परिचर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ संवाददाता डीपी गुप्ता ने कहा कि कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा
कि मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए मीडिया कर्मियों को जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से वरिष्ठ संवाददाता दिनेश कंवर और रविंदर चंदेल एवं पंकज भारतीय ने भी उप महासचित्रों में कार्टून कॉलम की उपयोगिता के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी, जबकि वरिष्ठ संवाददाता सुशील शर्मा ने मीडिया की उपयोगिता के बारे में चर्चा की। वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा ने कहा कि मीडिया ने सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है और मीडिया की गरिमा बनी रहे, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। कार्टून और उपहास चित्र, क्योंकि इसी वर्ष देश के एक विख्यात कार्टूनिस्ट श्री आर के लक्ष्मण जी का देहांत हुआ था 26 जनवरी 2015 को, और साथ में ही आर के लक्ष्मण जी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ऐसे ही पहले कार्टूनिस्ट जो हैं वो हमारे देश के माने जाते रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए यही विषय उनके लिए समर्पित किया है विषय। आपको बता दें कि प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से प्रेस काउंसिल का गठन किया था और 16 नवंबर 1966 से विधिवत कार्य करना आरंभ किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अब कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। के रेट्स जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षक तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विकास आयुक्त हथकरघा व कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से मंडी स्थित इंदिरा मार्केट की छत पर हिमाचल के श्रेष्ठ बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कुल्लू व किन्नौरी शॉलें, मफलर, कुल्लू टोपी और हथकरघा द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 17 नवंबर तक जारी रहेगी। इन उत्पादों पर 20% की छूट भी दी जा रही है। तो आज ही पहुँचे और दीपावली के उपलक्ष्य पर खरीदारी कर उठाएं छूट का लाभ। अब आपके शहर में लगी है सिंगापुर दिवाली फेस्टिवल की बेहतरीन प्रदर्शनी में आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कपड़े, जूते, विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज, बेडशीट, कर्टन। यहाँ तक कि प्रदर्शनी में लगाई गई फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे विश्वकर्मा मंदिर परिसर। ध्यान रहे, यह प्रदर्शनी 2 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी है। Refreshed on refresh mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us
Palta Home Store, NH21 Gutkar Mandi. नेरचौक प्रेस क्लब ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बल के तहसीलदार जय गोपाल शर्मा ने अध्यक्षता की। तहसीलदार जय गोपाल शर्मा ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक रिवोल्यूशन जो आप लोग समाज में लेके आते हो, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो, और मैं तो सैल्यूट करता हूँ आप प्रेस वालों सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ मैं। जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, निर्भीक पत्रकारिता कर रहे हो, मिलजुल करके काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सच में अपने आप में एक बड़ा नेरचौक में खासकर जो मैंने देखा है, सभी जो पत्रकार बंधु हैं, ये छोटे से मैसेज को, जैसे आज ही हमारा कार्यक्रम होना है, उसके लिए आप लोगों ने मिलजुल के काम किया। और मैं तो खुद एक गैर राजनीतिक आदमी हूँ, ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि कभी भी मेरे को उस दृष्टि से न देखें। मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ और अधिकारी हूँ, चाहे जो भी है, मैं जिम्मेवारी समझता हूँ अपनी समाज के प्रति, लोगों के प्रति। जय गोपाल शर्मा ने कहा कि सरकारी तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखने में मीडिया की बड़ी भूमिका है और मीडिया के माध्यम से ही सूचनाओं के आदान प्रदान से जनता, प्रशासन और सरकार में अच्छा तालमेल बनता है। के चैनल के लिए नेरचौक से नितेश सैनी और मनप्रीत की रिपोर्ट। कोटला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कॉलेज तैयार करने में 118 करोड़ की लागत आएगी और इस कॉलेज के बनने से जिला शिमला, किन्नौर और कुल्लू को लाभ मिलेगा। कोटला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि 3 साल में पूरे कॉलेज परिसर को तैयार कर लिया जाएगा और कॉलेज के निर्माण में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें कि रामपुर कोटला में बनने वाला यह कॉलेज सुंदरनगर में अस्थायी रूप से चल रहा है, उसे यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। वहीं कॉलेज स्थानांतरित करने के बाद 2 और ट्रेड भी शुरू किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ज्यूरी में जनसभा में कहा कि भाजपा के अच्छे दिन के नारे की बिहार चुनावों ने हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटने में लगी रही। उन्होंने कहा कि राज्य का समग्र एवं संतुलित विकास केवल कांग्रेस सरकार की देन है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ज्यूरी में जनसभा में कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने ही देश के पहाड़ी राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 18,500 पाठशालाएं, 94 डिग्री कॉलेज, 34,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, कई सिंचाई एवं पेयजल योजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं और कई स्वास्थ्य संस्थान हैं, जो राज्य के अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक विकास की यात्रा को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के क्षेत्र विशेष के लोगों में तनावपूर्ण माहौल है। उन्होंने कहा कि देश में शासन कर रहे राजनीतिक दलों का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि उन्हें क्षेत्र एवं धर्म के बजाय बड़े स्तर पर लोगों के कल्याण के लिए काम करना होता है। केंद्र में सरकार को भी इसी तर्ज पर काम करने की आवश्यकता है। भाजपा की नीतियां अमीरों और व्यापारिक समुदाय को फायदा पहुंचाने वाली हैं। दालों एवं खाद्य तेलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करवाकर काफी राहत पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 100 करोड़ की लागत से बनेगा कोटला महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी कॉलेज की आधारशिला। कुल्लू जिला की सैंज घाटी के 80 घर और 3 मंदिर राख। सड़क न होने पर देरी से पहुंचा अग्निशमन विभाग। नगर परिषद मंडी ने ड्रॉप लॉट्स के माध्यम से दर्शाई आरक्षण की स्थिति। रोस्टर सिस्टम नहीं किया गया था अप्लाईएबल। भारत विकास परिषद मनाली ने करवाई 250 लोगों के स्वास्थ्य की जांच।
शिविर में लोगों को मुफ्त भी बांटी गई दवाइयाँ।